आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के त्योथर विधानसभा क्षेत्र में आज भी घमासान की स्थिति निर्मित है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी कयासों पर विराम लगाते हुए जैसे ही एक पैराशूट कैंडिडेट को अपना प्रत्याशी घोषित किया, कार्यकर्ताओं में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थामकर चलने वाले देवेंद्र सिंह ने बीएसपी का दामन थाम लिया और चुनाव मैदान पर उतर पड़े हैं। देवेंद्र सिंह ने कहा कि उनके 10 वर्षों के परिश्रम का फल बीजेपी ने उनका परित्याग करके दिया है। अब जनता क्षेत्र से बीजेपी की परित्याग करेगी। बहुजन समाज पार्टी का दामन थामने के बाद देवेंद्र सिंह ने कहा कि अब जिन कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ है वही चुनाव का परिणाम तय करेंगे और क्षेत्र की जनता जवाब देगी। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा अपने धर्मपत्नी श्रीमती हेमा सिंह जी का, अपने दोनों बेटे आनंद और देवव्रत का, जिन्होंने मुझे अपनी जन्मभूमि त्योथर में बिजनेस व्यापार छोड़ के काम करने के लिए प्रोत्साहन दिया और मेरे को समय दिया कि आप फुल टाइम क्षेत्र के लिए काम करें। इसके लिए मैं अपने परिवार में दोनों बेटों का, अपनी श्रीमती जी का, अपने इष्ट मित्रों का धन्यवाद करूंगा कि मुझे पूरा सहयोग दिया क्षेत्र की जनता त्योथर में काम करने के लिए। 10 वर्ष मैंने ईमानदारी से 2015 में भाजपा ज्वाइन की। तत्कालीन प्रदेश प्रभारी विनय सहस्रबुद्धे, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अध्यक्ष आदरणीय नंद कुमार चौहान और संगठन महामंत्री अरविंद मेनन जी के साथ मैंने भाजपा ज्वाइन की थी। दीनदयाल जी के अंत्योदय कार्यक्रम, उनकी निष्ठा के साथ मैं जुड़ा रहा और पार्टी में काम करता रहा। लेकिन दुख के साथ कहना चाहूँगा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम्भ करने वाली 10 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की पार्टी जब 230 प्रत्याशी खोजती है तो दूसरे दल की ओर टकटकी लगाती है। तो ऐसे दल में निष्ठा के साथ काम करना और रह पाना मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैंने त्योथर की जनता के सम्मान के लिए और त्योथर के कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। बड़े दुख के साथ निर्णय लेना पड़ा, लेकिन भरे मन से मेरा निर्णय त्योथर की जनता और त्योथर के लोगों, त्योथर के कार्यकर्ताओं को समर्पित कि मेहनत का, ईमानदारी से आपका मेहनत का परिणाम अच्छा रहेगा और रिजल्ट अच्छा रहेगा। सर्वे हो रहा है, सब सीटों पर देख रहे हैं, सबकी नज़र है, केंद्र की नज़र है, लेकिन नतीजा सब आप लोगों के सामने है कि मिलजुल के बांट लिया जाता है। मैं जनता के बल पे लग रहा हूँ। त्योथर की जनता चुनाव लड़ेगी मेरा, त्योथर के कार्यकर्ता लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं का जो अपमान हुआ है, जो बरसों से दरी बिछा रहे हैं, बरसों से जो है तो लगन से काम कर रहे हैं, जो 70 साल से पार्टी को, अब पार्टी के संस्थापक तक को गाली दे रहे थे, अब उनका परिवार जो है तो भाजपा का झंडा लेके जो है तो वहाँ पहुँच रहा है। तो त्योथर की जनता, त्योथर के कार्यकर्ता और त्योथर के लोग हमारा चुनाव लड़ेंगे। हमने एक विजन डॉक्यूमेंट्स बनाया है कि त्योथर अपना सपना सुंदर त्योथर करके, त्योथर के जो है तो नदी पहाड़ उनका कैसे उपयोग करना है, त्योथर की जो धार्मिक धरोहर है, अड़गड़नाथ, महतिया बाबा, कंदाइन देवी, बसदेइन देवी, बुलनिया मंदिर, इन पे रूपवे के माध्यम से, जैसे मैहर में शारदा माता का जाते हैं तो स्कंद माता जो 51 शक्तिपीठ हैं उसमें उनका स्थान है। तो मैं त्योथर को टूरिज्म और उससे
मैं नदी का उपयोग करूंगा वाटर टूरिज्म के लिए कि गोवा जैसा टूरिज्म जो है त्योंथर की नदी में 12 महीना पानी रहता है, तो त्योंथर की छोटी पुल को बनवा के और उसमें जो वाटर टूरिज्म का वो करना, त्योंथर के जो है तो पहाड़ का गौ अभ्यारण्य के रूप में उपयोग करना, अपने जो सांस्कृतिक धरोहर है कोलगढ़ी के तो जीर्णोद्धार में बिना किसी पद के मैं उस मुहिम को पूरा किया। अगली मुहिम मेरा देऊर कोठार है कि देऊर कोठार को मैं प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करके और उसमें लाने का प्रयास करूंगा कि ये बुद्ध इंटरनेशनल बौद्ध सर्किट भगवान बुद्ध का जो है तो सबसे बड़ा बौद्ध विहार पूरी दुनिया में ये देऊर कोठार रहा है, लेकिन कतिपय नेताओं के कारण और ध्यान आकृष्ट न कर पाने के कारण और कनेक्टिविटी के कारण सांची, भीमबेटका और मांडू तीनों का जो है तो वहाँ सम्मिश्रण मिलेगा, तो मैं उसको इंटरनेशनल स्तर पे उसको उठाने का प्रयास करूँगा।